गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स वेरिएशन का वर्कशीट 3। इससे पहले वीडियो में हमने इनवर्स वेरिएशन का वर्कशीट 1 एंड 2 डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं दिखा है, डिस्क्रिप्शन से लिंक में है, वहां जाके वर्कशीट 1 एंड 2 देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, रमित कैन फिनिश हिज वर्क इन 25 डेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। रमित एक काम को 25 दिन में खत्म कर रहा है, वर्किंग 8 आवर्स ऑफ डे, मतलब 8 घंटे काम करता है तो वो काम 25 दिन में खत्म होता है। अगर इफ ही वांट्स टू फिनिश द सेम, अगर उसी काम को 20 दिन में खत्म करना चाहता है, उसको कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। तो हमको ये रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, वर्किंग आवर्स टू नंबर ऑफ डेज। वर्किंग आवर्स टू नंबर ऑफ डेज। तो हमारा वर्किंग आवर्स अगर 8 घंटा हुआ, काम 25 दिन में खत्म हो रहा है। अगर इफ वांट्स टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, तो वर्किंग आवर डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा। डेफिनेटली इसको वर्किंग आवर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ डेज घटाने से वर्किंग आवर बढ़ता है, बढ़ाना पड़ेगा, तो इनवर्स वेरिएशन है। और इनवर्स वेरिएशन में हमने कहा था सीधा स्ट्रेट टू स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर निकल जाएगा। x इक्वल कितना निकलेगा ना, 25 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 20। सिंपल, 4 2 जा 8, 4 5 जा 5 में काटेंगे, 5 5 जा, तो x का वैल्यू हो गया 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो हाउ मेनी आवर्स यू वुड वर्क if you work 10 hours in a day, then you can finish your work 20 days. अगर वो प्रतिदिन 20 घंटे, प्रतिदिन 10 घंटे काम करेगा, वो 20 दिन को आपको खत्म कर पाएगा। तो रिलेशन हमने वर्कशीट 2 में डिस्कस कर लिया था। डायरेक्ट कब होगा, इनवर्स कब होगा। जब एक बढ़ता है दूसरा घटता है तो इनवर्स वेरिएशन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो इनवर्स होता है, सेम डायरेक्शन में जाता है डायरेक्ट होता है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। चलिए 2 नंबर, Udit can complete his work in 10 days. What amount of work will be completed in 8 days? तो ये होता है वर्क टू डेज, जो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। वर्क टू डेज, ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है। उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क 10 डेज, वन वर्क 10 डेज। बट अमाउंट वर्क विल कंप्लीट इन 8 डेज। 8 डे में क्या होगा ना, डेट पता ही इनवर्स वेरिएशन होता है, तो सॉरी डायरेक्ट वेरिएशन होता है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 1, एक्स इज इक्वल टू होगा 8 बाई 10, डिवाइड करेंगे 4/5। इतना ऐसा वो काम कर पाएगा 8 दिन में। Next, 20 men can wheel a wall in 9 days. How long would it take 12 men to wheel the small wall? 20 men can wheel a wall in 9 days. यहाँ पर men है, number of men 2 days. अगर 20 men एक काम को 9 दिन में खत्म कर रहे हैं, how long would it take 12 men? 12 लोग। अगर लोग घट जाएंगे, नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा। ये होता है इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पर जितने ज्यादा लोग होंगे काम उतने जल्दी खत्म होगा, ये सबको पता है। नंबर ऑफ लोग इंक्रीज होंगे तो डेज घट जाएगा, अगर नंबर ऑफ पीपल घट गए तो डेज इंक्रीज हो जाएगा, तो होगा इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में स्ट्रेट कहा था हमने, सीधा इंटू करना है, 20 इंटू 9 स्ट्रेट होगा बाई 12। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 में काटेंगे 5, तो y इज इक्वल टू 15 days. So how long would take 12 men can build the same wall? 12 men can build the same wall in 15 days. Then Gitika waves 20 basket in 30 days. How many days will we 120 basket? यहाँ पर number of days to baskets, number of days to baskets.
और डायरेक्ट वेरिएशन, जितना दिन यूज करेगा उतना दिन बढ़ेगा। नंबर ऑफ डेज कितना है, 30 डेज में वो 20 बास्केट बना रही थी। हाउ मेनी डेज विल बी 120 बास्केट। तो बास्केट इंक्रीज होगा, डेज इंक्रीज होगा। और डायरेक्ट वेरिएशन में हमने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 20 इंटू एक्स, 120 इंटू 30, तो एक्स निकल जाएगा 120 इंटू 30 बाई 20। 0 0 कटा, 2 में कटेंगे 60, 180। तो हाउ मेनी डेज, 180 डेज विल हुई 120 बास्केट्स कंप्लीट। अब चलते हैं 5 नंबर, जो है ट्रेन का क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस और स्पीड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये होता है रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इन तीनों का रिलेटेड सवाल है और ट्रेन सवाल। पहले हमको ये पता होना चाहिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये जानना जरूरी है। और यहाँ पर एक चीज को भी ध्यान रखना जरूरी है, यूनिट्स सेम होना चाहिए। यूनिट्स होता है आइदर किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। इन दोनों में से कोई एक यूनिट में हमको आंसर करना है। दोनों यूनिट में होगा तो ये नहीं हो पाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए स्पेशल ध्यान हमको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर और एक चीज हमको ध्यान रखना है, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इफ यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पर देखना है किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड को, हमको जो नंबर से इंटू करना है, मल्टीप्लाई नंबर विथ 5/18। 5/18 में क्यों डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 किलोमीटर होता है 1000 और 1 आवर होता है 3600 सेकेंड। और इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 5/18। उसी तरह उल्टा करना है, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, तो उल्टा हो जाएगा 18/5। 18/5 होगा आंसर। तो इसको याद कैसे करना है, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। हमेशा रखना किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड करना है, मतलब बड़े नंबर से छोटे को जा रहे हैं, छोटे नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 5/18 छोटा है। अगर मीटर पर सेकंड तो किलोमीटर पर आवर कर रहे हैं, मतलब छोटे से बड़ा जा रहे हैं, तो 18/5 में बड़ा नंबर, 18/5 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या है, ए ट्रेन 28 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक पास ए मैन स्टैंडिंग ए प्लेटफॉर्म। देखो ये कह रहा है मैन स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब ट्रेन को प्लेटफॉर्म को कवर नहीं करना है, मैन को क्रॉस कर रहा है। तो मैन को क्रॉस करना है, इसका मतलब वो पोल को ही क्रॉस करेगा, मतलब अपना खुद का डिस्टेंस को ही कवर करेगा। मान लो यहाँ पर एक ट्रेन आया है और ये ट्रेन इज क्रॉसिंग ए पोल, और पोल और मैन दोनों एक ही बात है। प्लेटफॉर्म में एक लोग खड़ा है या फिर एक पोल खड़ा है, दोनों सेम होता है। मतलब जब वो पोल को क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स इट क्रॉसेस इट्स ओन लेंथ। ये क्या कर रहा है, इट क्रॉसेस इट्स ओन लेंथ। देखो जब पोल को क्रॉस किया ट्रेन, अपने खुद को लेंथ को वही क्रॉस किया, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो हो गया 280 मीटर। यहाँ पर याद रखना है, जो ट्रेन जब किसी पोल को या फिर एक मैन को क्रॉस करता है, अपना खुद का ही डिस्टेंस कवर अप करता है। तो डिस्टेंस हुआ 280 मीटर और स्पीड दिया है 42 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 42 इंटू 5/18। तो कितना हुआ, 6 3 जा 18, 6 7 जा दैट इज 35/3।
और हमको निकालना है हाउ मच टाइम। तो टाइम का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना हुआ 280 डिवाइडेड बाई 35 बाई 3, दैट मीन्स 280 इंटू 3 बाई 35। तो कितना होगा, डिवाइड करेंगे 7 5 जा 35, 7 4 जा 40, 5 8 जा 8 3 जा 24 सेकेंड। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। मैन जो प्लेटफॉर्म में खड़ा है उसको अगर वो क्रॉस करेगा 24 सेकेंड में, कितने में 24 सेकेंड में ट्रेन उसको कवर अप कर जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, ए ट्रेन 350 meters long crosses an electric pole in 28 seconds। यहाँ पर देखो ट्रेन सेम बात है, क्रॉसेस इलेक्ट्रिक पोल इन 28 सेकेंड, मतलब डिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिक पोल को कवर कर रहे हैं, अपना डिस्टेंस हो गया 350 मीटर और क्रॉस टाइम दिया है 28 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई टाइम, 350 बाई 28। तो इसको काटेंगे 7 4 जा 7 5 जा और ये 2 में काटेंगे 2, यहाँ करेंगे 25। 25 बाई 2 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो 18/2, 18/5 दो नहीं, तो 2 में काटेंगे 9, 5 में काटेंगे 5, 9 5 जा 45 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का स्पीड था 45 किलोमीटर पर आवर। देन a train 150 meter long running 72 kilometer per hour crosses a bridge in 13 seconds। crosses a bridge in 13 seconds, find the length of the bridge। तो कह रहा है ट्रेन 150 meter long is running at 72 kilometer per hour speed। ट्रेन 150 मीटर लंबा है और 72 किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहा है और ब्रिज को क्रॉस कर रहा है 13 सेकेंड में। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज को हमको ढूंढना है। ये रहा ब्रिज और ये रहा ट्रेन। जब ब्रिज ट्रेन में होते हुए कवर कर जाता है तो ये रहा ट्रेन का लेंथ, ये ट्रेन का लेंथ कितना है 150 मीटर और ब्रिज का लेंथ हमको मालूम नहीं है। जब ट्रेन इस ब्रिज के ऊपर सवार करते हुए यहाँ तक पहुंचा तो कितना डिस्टेंस कवर किया, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, द डिस्टेंस विल बी द ब्रिज लेंथ प्लस ट्रेन लेंथ। मतलब ट्रेन जब कवर करेगा एक ब्रिज को जाएगा, अपना खुद का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ दोनों को कवर करेगा ओवरऑल डिस्टेंस। और यहाँ पर जो स्पीड दे रखा है, स्पीड जो है 72 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर से बड़े से छोटा करेंगे तो 5/18 तो 20 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार पर जा रहा था। और हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हुआ 20 इंटू टाइम हुआ 13। डिस्टेंस का हमारा आंसर कितना है, डिस्टेंस हुआ हमारा 150 प्लस x, ये हो गया 260। तो x इज इक्वल टू 260 माइनस 150 इज इक्वल टू 110। तो व्हाट विल द ब्रिज लेंथ, ब्रिज लेंथ इज इक्वल टू 110 मीटर। क्लियर, ये रहा हमारा 7 नंबर। उसी तरह 8 नंबर, हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग टेक ए क्लियर ए प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग इट क्रॉसेस द स्पीड। ये सेम कॉन्सेप्ट हमको समझाया है। मान लीजिए ब्रिज हो चाहे प्लेटफॉर्म हो, जब ट्रेन एक ब्रिज या फिर एक प्लेटफॉर्म को कवर करके आता है, हमने अभी भी समझा है, इट्स इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू इट्स ओन लेंथ प्लस ब्रिज लेंथ या तो प्लेटफॉर्म लेंथ। तो यहाँ पर ट्रेन का लेंथ है 120 मीटर और प्लेटफॉर्म का लेंथ है 130 मीटर। तो डिस्टेंस कवर कितना होगा
What will the distance? Distance is equal to 120 plus 130 is equal to 250 मीटर. Distance और स्पीड दे रखा है हमारा यहाँ पर, स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर. तो इसको कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, बड़े से छोटा करेंगे तो 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 250/18. और पूछा है हाउ लॉन्ग टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड. डिस्टेंस हुआ 250 बाई स्पीड होगा 250/18 इज इक्वल टू 250 इंटू 18/250 एक हो गया इज इक्वल टू 18 सेकेंड. तो 18 सेकेंड. How long will it take? The train will cross 18 seconds, 120 meter long and take clear the platform 130. Speed is 150 किलोमीटर पर आवर. तो 18 सेकेंड में ट्रेन को कवर कर लेगा. Then a train 210 meter long took 12 seconds to cross 19 meter long tunnel. सेम बात है, चाहे ब्रिज हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे टनल हो, जब वो क्रॉस करेगा उसका डिस्टेंस होगा टनल लेंथ प्लस ट्रेन लेंथ. सेम कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस होगा 210 प्लस 90 इज इक्वल टू 300 मीटर. टाइम यहाँ पर दे रखा है 12 सेकेंड. तो फाइंड द स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस 300 बाई टाइम और इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. इसको ये का मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बड़ा करना है, तो उल्टा करना है 18/5. तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 5 में काटेंगे 5 6 जा 60, 2 में काटेंगे 30, 33 जा 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द ट्रेन. ट्रेन का स्पीड होगा 90 किलोमीटर पर आवर. And train number. A train 270 meter long is running 80 kilometer per hour. How much time will take to cross a platform of 130 meter long? यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, बहुत आसानी से करना है. डिस्टेंस इज इक्वल टू 270 प्लस 130, तो ये हो गया 400 मीटर. और स्पीड है उसका 80 किलोमीटर. तो 80 इंटू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 में कन्वर्ट करना है. 80 ना. हाउ मच टाइम विल टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म. टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस होगा डिस्टेंस बाई स्पीड 80 इंटू 5/18. तो आंसर होगा 400 इंटू 18/80 इंटू 5. ये 0 0 कट गया, 5 में काटेंगे 5 8 जा, 8 और 8 कट गया, आंसर होगा 18 सेकेंड. सिंपल. हाउ मच विल टेक टाइम इन 18 सेकेंड इट विल क्रॉस द प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पर हमारा वर्कशीट 3 हो जाता है खत्म. तो जाते जाते तुम्हारे लिए क्वेश्चंस. ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. इट टेक्स 20 सेकंड टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म. फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म. इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना. फिर मिलेंगे नई क्लास में नए वर्कशीट के साथ, एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो. वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना. और चैनल पे पहले बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना. थैंक यू ऑल.